जंगबंदी का आगाज, गजा के शहरी घरों को वापस लौटने लगे। 7 हफ्तों से जारी गजा जंग में 4 रोज का आरजी वक्फा। भूख के मारे शहरियों के लिए इमदादी ट्रक गजा में दाखिल। एक रोज में 200 इमदादी ट्रकों को गजा में दाखिले की इजाजत। एक यरगमाली के बदले फलस्तीन के 3 कैदी छोड़े जाएंगे। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक 4 से शाम 7 बजे तक हमास 13 यरगमाली रिहा करेगा। दोनों फरीकैन ने यरगमालियों की फहरिस्तें कतर को फराहम कर दी। हमास तर्जुमान ने कहा कि इस्राएली तैयारों की जनूबी गजा में परवाजें मुकम्मल बंद होंगी। गजा सिटी और शिमाली गजा पर सुबह 10 से 4 बजे तक सेहूनी तैयारे परवाज नहीं करेंगे। जंगबंदी से चंद घंटे कबल तक इस्राएली दहशतगर्दी जारी रही। एक रोज में गजा पर 300 से जायद हमले। खान यूनिस पर बारूद की बारिश, मजीद 15 फलस्तीनी शहीद। जबालिया और नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप्स पर बमबारी में 29 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 14,500 से तजावुज़ कर गई। 6,150 बच्चे सहूनी बर्बरियत का निशाना बने। हमास की जंगबंदी के बाद हिजबुल्लाह ने एक्शन शुरू कर दिया। हिजबुल्लाह का शिमाली इसराइल पर बड़ा हमला, 80 से जायद रॉकेट दे मारे। जंगी तंसीबात को निशाना बनाया गया। लबनान से अब तक का सबसे बड़ा हमला किया गया। सेहूनी हुकाम ने हमले की तस्दीक कर दी। कहा रॉकेट लबनान की सरहद से दागे गए। हमने ये भी ऑफर किया था कि पाकिस्तान वहाँ पे हॉस्पिटल्स भी इस्टेब्लिश कर सकता है, लेकिन जिस किस्म की सूरत हाल है वहाँ पे गाज़ा में, तो उसमें तो इस वक्त तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई भी मुल्क वहाँ पे हॉस्पिटल इस्टेब्लिश कर सके। बल्कि एक इंडोनेशिया ने एक बहुत पुराना वहाँ पे एक हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किया हुआ था, जिसको भी तबाह कर दिया गया है। तो ये इस किस्म की सूरत हाल है, लेकिन बहरहाल हम कोशिश में रहेंगे। इसराइल जंगी जराइम में मुलव्वस फलस्तीनियों की नस्ल खुशी की गई। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का सेनेट में इजहार ख्याल। इसराइल को काबिल एहतसाब करार देने का मुतालबा। कहा गजा की सूरत हाल बहुत गंभीर है, सेहत की सहूलियात ख़त्म हो चुकी। इसराइल और मगरबी ममालिक के बयानिए की कोई अहमियत नहीं रही। स्मोक के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत का एक्शन। लाहौर समेत 25 अजला में तालीमी इदारे बंद रहे। स्कूल और कॉलेजेस कल भी बंद रहेंगे। मार्केट और रेस्टोरेंट बंद रखने का वक्त खत्म हो गया। इतवार को दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। मॉल रोड पर इतवार को गाड़ियों का दाखिला बंद। सड़क पर सिर्फ साइकिल चल सकेगी। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, सरगोदा में पाबंदियों का इतलाक। मुल्तान और साहिवाल डिवीजन पर भी पाबंदियां लागू। जौहर टाउन में कैफे रात 10 बजे बंद करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के खात्मे के लिए दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए। वीकेंड पर रात 11 बजे तक कैफे खोले जा सकते हैं। खिलाफ वर्जी पर कैफे को सील करने का हुक्म। स्कूल और कॉलेजेस में आलूदगी से मुतालिक आगाही फराहम करने की हिदायत। पंजाब की फजा आज भी आलूदा। लाहौर में एयर इंडेक्स 356 रिकॉर्ड। बागों के शहर का आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहला नंबर। जहरीली फजा में सांस लेना मुहाल। सांस की बीमारियां तेजी से फैलने लगी। तिबी माहिरीन ने शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम। मुल्की तारीख में पहली बार इंडेक्स 59,000 की हद से तजावुज कर गया। 100 इंडेक्स में 575 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 59,474 पर ट्रेड करता रहा। उधर अमरीकी करेंसी की कदर में मुसलसल कमी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 36 पैसे सस्ता, कीमत 284 रुपये 90 पैसे हो गई। पाकिस्तान में सरमायाकारी से मुतालिक आइंदा हफ्ते अच्छी खबरें मिलेंगी। कई ममालिक के साथ सरमायाकारी से मुतालिक राब्ते में हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की टीवी इंटरव्यू में गुफ्तगू। कहा खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी पर गौर कर रहे हैं। कौमी एयरलाइन की निजकारी पहली तरजीह है। कोयटा तफ्तान रेलवे लाइन को
अपग्रेड किया जाएगा। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए मुख्तलिफ लाएमल वज़ा किए। वज़ीर आज़म ने गाज़ा में सूरत हाल तशवीशनाक करार दे दी। बैरूनी सरमायाकारी लाने का मिशन, निगरान सियासी और अस्करी क़यादत सर जोड़कर बैठेगी। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का इजलास कुछ देर बाद होगा। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इजलास की सदारत करेंगे। आर्मी चीफ और वफाकी वज़रा भी शरीक होंगे। ML1 मंसूबे का नजरसानी शुदा PC1 वजारत मनसूबाबंदी में जमा। वजारत रेलवे ने वजीर आजम की हिदायत पर इकदाम उठाया। मंसूबे की कुल लागत $6.67 बिलियन है। मंसूबा 2 मराहिल में मुकम्मल किया जाएगा। पहला मरहला 5 साल में मुकम्मल होगा। पैकेज 1 में नवाबशाह, रोहड़ी, खानपुर और PR वॉल्टन शामिल। पैकेज 2 में 533 किलोमीटर तवील ट्रैक बनाया जाएगा। स्टेट बैंक मुलाजमीन की तनख्वाहों के सेनेट इजलास में चर्चे। सेनेटर दिनेश कुमार ने कहा, अंधा बाटे रेवड़ियां मुड़ मुड़ अपनों को। स्टेट बैंक के एक एक मुलाजिम की तनख्वाह 40 लाख है। पलवशा खान ने सवाल किया, कौन सा ऐसा काम है जिस पर 40 लाख तनख्वाह है? निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने जवाब दिया, दुनिया भर में सेंट्रल बैंक का सैलरी स्ट्रक्चर सबसे मुख्तलिफ होता है। रजा रबानी बोले, विफाकी हुकूमत की अयाशियां खत्म नहीं होती। फिर कहा जाता है 18वीं तरमीम तमाम पैसे खा गई। ऐवान में डैम फंड की रकम और इस्तेमाल की तफसीलात पेश। तहरीरी जवाब के मुताबिक फंड्स 17 अरब 86 करोड़ से जायद हो चुके। अभी तक अकाउंट से कोई रकम नहीं निकाली गई। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस, चेयरमैन PTI ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देकर जमानत बहाल की जाए। उधर करप्शन केस में चेयरमैन PTI से NAB की तफ्तीश जारी। असिस्टेंट डायरेक्टर NAB अडियाला जेल में मौजूद। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने चेयरमैन PTI को अदालत का लाडला करार दे दिया। गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चेयरमैन PTI को जेल में दी जाने वाली सहूलियात का आम शहरी तसव्वुर नहीं कर सकता। साइफर केस में 28 नवंबर को पेशी के हवाले से अदालती हुक्म को मिनोअन तस्लीम करेंगे। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ पर जो केसेस बने वो ज्यादातर बेबुनियाद थे। नून लीग को कोई फेवर नहीं दी जा रही। लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए है। कराची में DSP के साथ लूट मार करने वाले मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक तीनों गिरफ्तार मुलजिमान प्राइवेट निकले। तफ्तीश के लिए बनी खुसूसी टीम के मुख्तलिफ इलाकों में छापे। SSP इमरान कुरैशी समेत 5 मुलजिमान के बयानात कलमबंद। मुलजिमान की अदालत पेशी। मुअत्तल DSP अदालती रिमांड पर जेल मुंतकिल। 3 साथी जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अफगान हुकूमत ने अपने ही शहरियों के लिए जमीन तंग कर दी। अफगान बाशिंदों को मुल्क वापस पहुंचने पर बेशुमार रुकावटों का सामना। हुकूमत ने अपने शहरियों को कबूल करने से इनकार कर दिया। शहरियों पर सामान साथ लाने पर पाबंदी आयद। तालिबान हुकूमत के बाद 7 लाख से जायद अफगान शहरी फरार होकर पाकिस्तान आए। अफगान शहरियों ने कहा कि 40 साल पहले पाकिस्तान ने सामान लाने की इजाज़त दी थी। आज अफगान हुकूमत भी सामान साथ लाने की इजाज़त दे। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी जारी। तोरखम और चमन बॉर्डर पर वापसी जाने वालों की बड़ी तादाद मौजूद। गुज़श्ता रोज 3250 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस गए। 212 गाड़ियों पर 593 खानदान रवाना हुए। वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 2.5 लाख के करीब पहुंच गई। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के केस में अहम पेशरफ्त। फौजिया सिद्दीकी की बहन से अमरीकी जेल में मुलाकात तय। फौजिया सिद्दीकी 2 दिसंबर को मुलाकात करेंगी। सेनेटर मुश्ताक और सेनेटर तलहा साथ होंगे।
लाहौर में पार्किंग कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ शिकंजा तैयार। खिलाफ वर्जी करने वाले बिल्डिंग मालिकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। मुकर्ररा मुद्दत के अंदर पार्किंग न खोलने वाले बिल्डिंग मालिक को 10,000 रुपए फी कनाल जुर्माना होगा। LDA बिल्डिंग एंड जोनिंग कवायद ज़वाबित में तरामीम की मंजूरी। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का तवील इजलास। अवामी सहूलत के 43 मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। रावी पर नए पुल की तामीर जनवरी तक मुकम्मल करने की हिदायत। सूबे के अस्पतालों की अपग्रेडेशन ज़ेर गौर रही। शफाखानों की अपग्रेडेशन पर काम तेज करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, पहली बार सरकारी सतह पर कैंसर के 2 अस्पताल ऑपरेशनल किए जाएंगे। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए तैयारी। कौमी टीम का तरबियती कैंप जारी। दूसरे रोज भी खिलाड़ी जमकर मशक करते रहे। पिंडी स्टेडियम में ट्रेनिंग 2 बजे तक जारी रही। हसन अली ने स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। कौमी क्रिकेटर इमामुल हक की शादी की तकरीबात जारी। लाहौर के निजी फार्म हाउस में कवाली नाइट का एहतमाम। इंजमामुल हक, कामरान अकमल, उस्मान कादिर, वहाब रियाज की शिरकत। बाबर आजम, सरफराज अहमद की इस्लामाबाद से खुसूसी आमद। फहीम अशरफ की शादी तकरीबात भी जारी। लंदन में फास्ट बॉलर नसीम शाह साइकिलिंग करने लगे। सड़क पर साइकिल चलाने की वीडियो वायरल हो गई। फास्ट बॉलर इलाज के लिए इंग्लैंड में मौजूद हैं। कंधे के ऑपरेशन के बाद रिहैब चल रहा है। इंस्टाग्राम ने सारिफीन के लिए एक नया ऑप्शन मुतारिफ करवा दिया। अब रील्स को बआसानी डाउनलोड किया जा सकेगा। डाउनलोड करने के लिए किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी।